हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था स्मॉल बिजनेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का किया था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने किया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी के बारे में किया था, जहां हमने उसकी डेफिनेशन प्लस नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप किया था कि क्यों हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। नेक्स्ट हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमने किए थे, मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी। इसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो सेल्फ असेसमेंट करता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानता है कि वो क्या कर सकता है, ठीक है, किस काम में वो एंजॉय कर सकता है करने को। देखो, जिस काम में आप एंजॉय करते हो आप उसी काम को पकड़ना पसंद करते हो, उसी काम को करना पसंद करते हो। सेकंड आ जाएगा आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज, मीन्स अगर मुझे लग गया मुझे ये काम अच्छा आता है तो फिर मैं उससे जो नीड्स है, वांट्स है और जो जो प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज जो है उनको मैं फाइंड आउट करूंगी, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फुलफिल करूंगी, ठीक है। जब मैं फुलफिल कर लूंगी तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब मैं डिस्कशन करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी के थ्रू न्यू जो आइडियाज है उनको डेवलप करूंगी और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन भी देखूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब भी कोई नई चीज लॉन्च होती है, कोई नया बिजनेस भी, तो हमें देखना पड़ता है कस्टमर हमें एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा। ना फोर्थ इज प्लानिंग, लिख लेते हैं, साथ साथ इसी के बताते जाएंगे। अंडर दिस स्टेप entrepreneurs conduct research, entrepreneur conduct research, make business plan and strategies, entrepreneur conduct business plans and strategies। फिर उसके बाद वो प्लानिंग करेगा, रिसर्च कर, स्ट्रेटजीज बनाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत है तो उससे रिलेटेड हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है कि हमने कैसे काम करना है। नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब कैपिटल की भी तो जरूरत पड़ेगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल by using business plan, by using business plan entrepreneur tries to attract, entrepreneur tries to attract venture capitalist and partners, venture capitalist and partners। एक्सक्यूज मी मैम, yes, प्राइस की बात फिर से बता दो थोड़ा। by using business plan entrepreneur tries to attract वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर्स होते हैं जो जॉइंट वेंचरिंग में काम करें, मींस मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने नया आइडिया सोचा है, तो उसमें मैं औरों को भी कहूंगी कि आप भी आके इसमें पैसा लगाएं, उसे बोलते हैं वेंचर करना, मतलब किसी के साथ ज्वाइंटली काम करना कोई। तो वेंचर कैपिटलिस्ट करूंगी एंड पार्टनर्स करूंगी, या अपने उसमें पार्टनर बनवा लूंगी। कई बार हम पार्टनर ना बनवा के ज्वाइंटली थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं, ज्वाइंट वेंचर भी कहते हैं, वो अलग अलग कंपनीज होती हैं, पार्टनर इज डिफरेंट, वेंचर इज डिफरेंट। तो इसमें जब आपने पूरी प्लान कर लिया तो आप एंटरप्रेन्योर ट्राई करेगा ताकि टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जिन्होंने कैपिटल लगाना होता है, पैसे, ठीक है ना, प्राइवेट, एंड पार्टनर्स। सिक्स स्टेप आ जाएगा स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब अब जब प्लानिंग हो गई, कैपिटल भी लगा लिया, पैसा भी इन्वेस्ट कर लिया, तो अब स्टार्ट करो। अंडर दिस स्टेप, अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस,
Under this step, entrepreneur launches his enterprise and try to develop more customer. अब स्टार्ट किया तो उसको ये होगा ना हमारे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बने, अगर कोई चेंजेस हैं तो चेंजेस एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट करें, क्योंकि कई बार प्लान हम बनाते हैं और जरूरी नहीं है जैसा जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही सेम ही होगा सब कुछ, नहीं, ठीक है ना। ही ऑल्सो, इसी में आगे लिखे, ही ऑल्सो मेक चेंजेस एज पर चेंजेस इन द एनवायरमेंट। यहाँ एनवायरमेंट वर्ड बहुत आता है बिजनेस के चैप्टर में, बिजनेस एनवायरमेंट की यहाँ बात होती है। बिजनेस का एक तरह का क्या एनवायरमेंट है, दो एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कभी भी कोई एनवायरमेंट वर्ड पूछता है तो आपको पता हो, दो है, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल। मैं बिजनेस करती हूँ तो मुझे दो एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनल होता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उन्हें इंटरनल एनवायरमेंट कहते हैं। ये लिखना नहीं है, मैं वैसे ही एनवायरमेंट वर्ड पे बता रही हूँ। मीन्स कौन है जो हमारे साथ डायरेक्टली बिजनेस में जुड़ते हैं, हमारे वर्कर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, ठीक है ना, हमारे क्लाइंट्स हो गए। और इनडायरेक्टली कौन होते हैं, हमारे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना, जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, उससे हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ दिया। गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के लिए डायरेक्टली लिया, गवर्नमेंट ने डिसीजन कोई ऐसा लिया, ठीक है ना, तो उससे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करा, तो ये इनडायरेक्ट है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। 7th पॉइंट आ जाएगा स्टार्टअप जब कर लिया, नेक्स्ट 7th आ जाएगा ग्रोथ। अब हर कोई चाहेगा मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, कस्टमर्स आने लग गए हैं, जो चेंजेस है मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो अब धीरे धीरे मैं क्या कहूंगा, मेरा जो एंटरप्राइज है वो ग्रो करे। तो एंटरप्रेन्योर ट्राई टू एक्सपैंड and grow the enterprises. मैम रिपीट कर दो। The entrepreneur try to expand and grow. हर एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि उसका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो और ग्रो करे, एंड ग्रो द एंटरप्राइज। एंड लास्ट 8th पॉइंट आ जाएगा हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीनिंग क्या होता है, हार्वेस्ट को हम 2-3 तरह से जोड़ते हैं। हार्वेस्ट होता है कि एक तरह का हरियाली या बीज फिर बोना, उसी से रिलेटेड है हार्वेस्ट मीनिंग होता है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में कि आपने बिजनेस बनाया, ग्रो किया, स्टैंड किया, आप उसको बेच दोगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे आप नया बिजनेस शुरू कर लोगे, ठीक है। कईयों का ये काम होता है ऐसे कि स्टैंड अप करके औरों को देना, फिर उसको बेच देना, और फिर अगला वही पैसा जो आएगा उससे दूसरा शुरू कर देना। तो तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता जाता है, अलग अलग बिजनेसेस में वो डील करता रहता है। तो हार्वेस्ट मीन्स, इट मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवार्ड। Selling the business and harvesting the reward. हार्वेस्टिंग द रिवार्ड मतलब जो आपको रिवार्ड प्रॉफिट मिला है उसको फिर से कहीं और लगा देना, हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। इसी में आगे लिखिए मैनी एंटरप्रेन्योर्स sell their existing business and start a new venture
क्लियर? ये हमारा प्रोसेस था जिसमें सबसे फर्स्ट इज डिस्कवरी करना, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, आइडियाज इवेल्युएट करके प्लानिंग कर देना, फिर प्लानिंग करके कैपिटल इन्वेस्ट करना, स्टार्ट कर देना और ग्रो करना, और ग्रो करके जब पूरी तरह बिजनेस ग्रो हो जाएगा आपका एंटरप्राइज, तो उसको हार्वेस्ट कर देना। क्लियर? एनी डाउट इन दिस प्रोसेस? नो मैम। नो मैम। यहाँ हमारा जो ईडी का टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है ना, वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप का छोटा सा टॉपिक था, ये न्यू ऐड हुआ है, तो एनसीईआरटी में भी आपने देखा है कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें आपने सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं, नीड और प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो आ जाता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये स्टार्टअप तो बहुत सुने आपने, अभी 2-4 साल में ये कितना ग्रो कर गए हैं स्टार्टअप बिजनेस। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, काफी बार इसका क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, जब से टॉपिक आया है तो ये इस पे क्वेश्चन आता है काफी बार। लिखिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या? स्टार्टअप इंडिया स्कीम मैं थोड़ा सा पहले बताती हूँ, फिर ही लिखवाऊंगी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट करी थी, ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये स्टार्ट किया था 2015 में। इनका मेन जो वर्क था कि जो भी हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप है ना, उसको ये बढ़ाना चाहते थे। इनको लगता था कि जिनके पास जो भी न्यू आइडियाज हैं गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी, बस वो हमें बिजनेस का आइडियाज बताए, एक स्टार्टअप करके दे। ठीक है ना, तो ये एक तरह का प्राइवेट कंपनी के लिए था वैसे पहले, ठीक है, पर धीरे धीरे अब ये रजिस्टर्ड होती जा रही है। अब तो कोई भी कर सकता है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई पार्टनरशिप में कर सकता है, सिर्फ इसके लिए आपको एक अपना स्टार्टअप प्लान देना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। मान लो कोई चीज है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास स्कीम है, पर ये ठीक से प्रोसेस में नहीं जा रही, तो कोई कहता है कि हाँ मैं इसको रीडिजाइन रीइनोवेट कर सकता हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तो वो कर देगा उसको। ठीक है ना, तो मेन इसमें ये है, इस स्कीम को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी फंडिंग करी। तो इसमें 2 ही टॉपिक है हमारे करने वाले, कि पहले तो व्हाट इज स्टार्टअप क्या है, ये डेफिनेशन मीनिंग। सेकंड टॉपिक आ जाता है जो वेरियस स्कीम्स या वेज हैं, गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है। मान लो मैं कहती हूँ मुझे स्टार्टअप करना है, पर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास आइडिया बड़े अच्छे अच्छे हैं पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट हमारी कैसे हेल्प करती है वो सारा हम इसमें सीखेंगे, कि गवर्नमेंट हमें या तो अपना पैसा खुद लगा दे, या गवर्नमेंट हमें नई नई स्कीम्स देती है, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट ने बड़े सारे इसके लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, सिड भी एक बैंक है, उसको भी कहा गया है। तो इसमें काफी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, वेज बताए गए। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। पहले तो फर्स्ट लाइन में यही बताइए, स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट was first announced by पीएम नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ये कब स्टार्ट किया था, किसने किया था, तो इट वाज अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 15 अगस्त 2015। अब ये डेट याद रखनी है, 15 अगस्त 2015 को इसका और अनाउंस किया गया था। तो अब कई बार आपको अलग अलग डेट्स आएंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शंस होंगी, तो आपने ध्यान रखना है 15 अगस्त 2000 जो 15 है वो करेक्ट आंसर है। इसी में आगे लिखिए, स्टार्टअप इंडिया इज एन एक्शन प्लान, इट इज एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन ecosystem, to develop an ecosystem to promote
to promote the entrepreneurship across the country. To promote the entrepreneurship across the country. अब डेफिनेशन लिखिए इसकी। A startup is a business enterprise. A startup is a business enterprise in the form of private limited partnership, sole proprietor, registered in India, which was started less than 5 years ago, अब तो मोर देन हो जाएगा वैसे, नॉट लेस देन, मोर देन 5 years ago, and have annual turnover of less than 25 crores. Excuse me, मैम। Yes. मैम लेस देन 5 years ago उसके बाद क्या है? And have annual turnover means sales की बात हो रही है, and have annual sales भी लिख सकते हो या turnover word बोलते हैं, of less than 25 crores. ठीक है, ये तो हुआ मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब एक पॉइंट आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं टू एनकरेज स्टार्टअप बिजनेस। ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन ही हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, गवर्नमेंट ने हमें कैसे बोला कि आप इसमें करो, तो कुछ तो गवर्नमेंट को भी हमें इनिशिएट करना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा। तो लिखिए स्टेप्स टू एनकरेज स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, steps to encourage startup projects. आज सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सुबह क्लास नहीं लगी आपकी आज? काफी कम स्टूडेंट्स आए हो आज। अब देखिए गवर्नमेंट ने कैसे एनकरेज किया है स्टार्टअप बिजनेस को। फर्स्ट पॉइंट इज नो इंस्पेक्शन। सिर्फ पॉइंट्स लिखिए और इसको समझ लीजिए। नो इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट ने कैसे एनकरेज किया है? गवर्नमेंट ने कहा आप स्टार्टअप बिजनेस खोलो, हम कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे आपके। नहीं तो कोई नॉर्मल बिजनेस या कंपनी खोलनी होती है, पहले इंस्पेक्शन होती है कंपनी के बारे में। पर स्टार्टअप के लिए कहा है नो इंस्पेक्शन। कब तक? 3 years तक। आगे लिख सकते हो नो इंस्पेक्शन 3 years तक। कोई वो पूछेंगे नहीं तुमसे। 3 years के बाद पूछेंगे भी क्या किया, क्या कमाया या क्या है। कई बार 2-3 साल लग जाते हैं आइडिया डेवलप करने में, वो फेल भी हो जाता है। तो 3 years तक कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे वो हमारी फर्म की। मतलब आपके अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा कि मैंने स्टार्ट किया है, मैं देख लूंगा।
ठीक है ना। एक होता है ना गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है, गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन करनी है, तो 3 इयर्स तक हमें बिल्कुल एग्जम्पशन है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो पॉइंट है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे जाना होता है और उस पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। मतलब उसके लिए ये नहीं है कि गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, कुछ नहीं है। आपने ऑनलाइन पोर्टल गिवन है, वहां पर जाके आपने सिर्फ रजिस्टर करवाना है अपनी कंपनी को कि मैं ये स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसी पे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो भी जाएगा। एक दिन के अंदर अंदर ही सारे काम हो जाते हैं, मतलब कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इनकम टैक्स एग्जम्पशन। इनकम टैक्स में एग्जम्पशन फर्स्ट 3 इयर्स तक नो इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स में आपको पूरी तरह छूट मिलेगी, ठीक है, कोई आप पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फाइल उधर है, उसमें ढूंढूंगी, अगर मेरे ख्याल हो एक ही थी, मैंने कल ही किया उसमें, का रिकॉर्ड बना रही थी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या है कि आपको इनकम टैक्स पे एग्जम्पशन मिलेगी 3 इयर्स तक, ठीक है ना। मतलब 3 इयर्स तक आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप क्या इनकम करी नहीं करी, पर 3 इयर्स के बाद वो पूछेंगे आपसे। फोर्थ है कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। कैपिटल गेन्स होता है जब आप किसी एसेट्स को बेचते हो, मान लो अपनी कंपनी शुरू करी, साथ ही आपने अपना जो एसेट्स है उनको बेचनी शुरू कर दी। जब आप बेचते हो इन चीजों को तो आपको काफी प्रॉफिट होता है, उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। उस पे भी टैक्सेस लगते हैं, पर आपको 3 इयर्स तक उस पे भी एग्जम्पशन मिलेगी, छूट है पूरी। उसे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स में एग्जम्पशन मिलना। फिफ्थ पॉइंट है बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल बेनिफिट। देखिए कभी भी आप कंपनी स्टार्ट करोगे, कोई फर्म स्टार्ट करोगे, हो सकता है आप पेटेंट करवाओ अपना कोई चीज, तो पेटेंट करवाने के लिए आपको बड़ी सारी फीस पे करनी पड़ती है पहले, ठीक है ना। पर क्योंकि आपका स्टार्टअप बिजनेस है, गवर्नमेंट ने आपको इतनी छूट दे रखी है, तो आपको इस फीस पे भी 80% छूट मिलेगी, कह सकते हो आप 80% रिबेट इन फीस मिलेगी। रिबेट मतलब अगर 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल फीस है, तो आप 100 रुपए भरोगे, आपको 80 रुपीज वापिस आ जाएंगे, मतलब आपके लगेंगे कितने, सिर्फ 20 रुपीज लगेंगे। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मींस आपको 80% उसमें रिबेट मिल रहा है, जो कि दूसरे बिजनेसेस में नहीं मिलता। और लास्ट पॉइंट है, और क्या इंकरेज कर रही है, फंडिंग स्कीम्स चला रही है गवर्नमेंट, फंडिंग स्कीम्स, फंड्स दे रही है। फंडिंग स्कीम में आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप स्टार्टअप स्टार्ट करो, हम कम से कम अनाउंस किया कि 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने कहा है हम फंड्स देंगे, ठीक है, जो भी न्यू स्टार्टअप्स करेंगे। मतलब 10,000 करोड़ अलग से रखा गया है फंड्स में से कि जो भी स्टार्टअप पे खर्चा होगा वो हम भरेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए फॉरेन एड, मतलब बाहर से फॉरेन एड भी है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम वो भी दिलवाएंगे, ठीक है। जैसे कि जापान से इन्होंने ली है 2 बिलियन की फंडिंग ली है कि 2 बिलियन हमें अपने चाहिए होगा तो हम इस पे फंड्स पे लगाएंगे।
ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फंडिंग स्कीम की है, फंडिंग वाली स्कीम की है। ठीक है, अब इसमें जो हम फंड्स की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनको स्टार्टअप करने के लिए कुछ और भी चीजें रखी हैं कि एक तो सबसे पहला है, जैसे आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, जहां मैं कर्सर वो कर रही हूँ, कि सबसे पहला तो जो भी एंटिटी होगी वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाली है। उसके अलावा जो भी कंपनी है वो 5 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। ये ना कोई पुरानी कंपनी कहे मेरा तो स्टार्टअप है, ये नहीं, 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए कंपनी, तो उनको स्टार्टअप में गिन सकते हैं। फिर 25 करोड़ उसका एनुअल टर्नओवर नहीं एक्सीड करना चाहिए। ठीक है, मतलब 25 करोड़ तक अर्न करें। उसके अलावा उनको इनोवेशन, डेवलपमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ये सारे दिया हुआ है आपके सामने, इन सब पे वर्क करना चाहिए। स्टार्टअप का मतलब ही है, अगर वही सिंपल सा बिजनेस खोल के बैठ जाओगे तो वो स्टार्टअप इंडिया में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए ध्यान रखना है, अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज लाने हैं जो सबसे डिफरेंट हो। क्लियर, अभी मीनिंग और वेरियस मैंने वो स्टेप्स बताए हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये भी कुछ एक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, कि स्टार्टअप जो है वो फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल, सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। हब बनाए जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया को हम, लीगल सपोर्ट मिल रहा है, इजी टू एग्जिस्ट है, मतलब अगर आपको नहीं ठीक बैठ रहा तो आप निकल भी सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट मिल के स्पॉन्सर भी कर रही है स्टार्टअप्स को, अगर आइडियाज अच्छे हैं तो। आजकल तो बहुत आइडियाज की वैल्यूज है, आपको पता है। ठीक है, इससे रिलेटेड तो कितने मेरे ख्याल एमटीवी पे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं स्टार्टअप से, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है ना, आप आइडिया लाओ, उनको आइडियाज जजेस को पसंद आएगा तो आपको फंड्स दिलवाएंगे। तो काफी चीजें हैं इससे रिलेटेड। अब आ जाता है जो मेनली है कि कौन सी लिस्ट है, मतलब जो गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करवा रही है वो कैसे कैसे करवा रही है। मींस वेज टू फंड स्टार्टअप और बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वेज टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट हमें कैसे कैसे हेल्प कर रही है, कैसे फंड्स प्रोवाइड करवाएगी। इसमें अलग अलग सिस्टम्स है। ठीक है ना, पहला है डू बूट स्टेपिंग, आप ये नाम पढ़ रहे हो, उस पे भी लिखा हुआ है बूट स्टेपिंग बोल सकते हो, बूट स्टेपिंग ना भी याद रहे तो सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग मीन्स अपने ही पैसे खुद लगा के, मेरे पास सेविंग्स है, मेरे पास काफी पैसा जमा है, तो मैंने सोचा मैं अपना ही पैसा लगा के पहले देखूं। ठीक है ना, अभी थोड़ा थोड़ा वैसे ही बता रही हूँ। सेकंड आ जाता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है, एक एग्जीबिशन टाइप लगा दिया जाता है। ठीक है, वहां पर आप अपना अपना वो आइडिया बताते हो, देखो मैंने ये नई टेक्नोलॉजी लाया है, ये मेरा आइडिया है। फिर आप क्राउड को कहते हो पैसे दो। ठीक है, वो पैसे इकट्ठे करने का सिस्टम है। आप वहां एक वो रख दोगे और उसमें लोग पैसे डालते जाएंगे जिनको ये आइडियाज अच्छा लगेगा, अभी मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कई बिजनेसमैन आते हैं वहां पर जिनको तुम्हारे आइडियाज अच्छे लगते हैं, तो वो आपके उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ भाड़ से पैसा आना। तीसरा है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट्स होता है, यहाँ इंडिविजुअल्स आते हैं, मान लो मुझे पता है मेरे पास पैसा पड़ा है, मुझे लगा इसका ये अच्छा है तो मैं इसमें कर दूंगी। जैसे आपने साइट्स भी देखी होंगी, गूगल, अलीबाबा, याहू, ये लगाती है ऐसी कंपनीज। ठीक है, इन्वेस्ट करती है जो इनको अच्छे लगते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं इनको। दूसरा फिर आगे और आ जाएगा वेंचर कैपिटल्स। वेंचर कैपिटल्स है, ये प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, ये भी पैसा लगाते हैं इक्विटीज में और उसमें। इनको अगर उनके आइडियाज अच्छे लगते हैं तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो मतलब पहले ही प्रोफेशनल्स होते हैं किसी ना किसी चीज में, तो इनको पता है कि इस कंपनीज में लगाने का हमें फायदा मिलेगा, तो वो इनमें पैसा लगाते हैं। फिर आ जाएगा बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सलेटर्स। एक मिनट, क्या है ये इंक्यूबेटर्स एंड एक्सलेटर्स। देखो हम जो बिजनेस होता है उसको कंसिडर करते हैं, इनमें
ये सब चलता रहता है, ठीक है। इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर का काम करते रहते हैं। तो ज्यादातर ये जो बिजनेस होते हैं आपको मेजर सिटीज में हर बार मिल जाते हैं, जहाँ लोग आते हैं और इनको पैसा खूब सारा लगाते हैं। मतलब कह लो हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप बिजनेस जो है इनमें स्टार्ट होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ बंद भी होते हैं। तो गवर्नमेंट इन सबको भी फंड्स करती है, ठीक है। इसके अलावा भी कई बार विनिंग कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं, जहां पर जिसका अच्छा मिलता है तो वो कॉन्टेस्ट में जीत जाता है, उसको प्लान मिलता है। इसके अलावा बैंक लोन भी मिल जाता है, जो हमारे सेबी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है या एक्सिस बैंक है, ये सब भी हमें आजकल स्टार्टअप इंडिया को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये एनएफबीएससी है, ये आपके उसमें लिखा भी हुआ है, बीसीस माइक्रो फाइनेंस। एंड ये क्या करती हैं, नॉन बैंकिंग जो ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये भी हेल्प करती हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं उनको इंक्रीज करें, ठीक है। एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये सारे एक तरह के इन सबका काम ही यही है, फंड्स देना, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने सिडबी का नाम लिया, बैंक कई बनाए हुए हैं जो इनोवेटिव और आइडियाज प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एक बैंक है, वो भी ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो काफी तरफ से इनको फंड्स जो है मिलते हैं स्टार्टअप को। तो ये इतने सारे लर्न करने नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आपको पहले तो सबके मीनिंग पता हो, पर आप 5-6 उसमें से लर्न कर सकते हैं, ठीक है।